जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 to 5 कंप्लीट कर चुके हैं और आज बारी है प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और 1 से लेकर के 5 तक जो प्रैक्टिस सेट है वो फाइन आर्ट्स नाम के प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित रिनेंशा चित्रों का सही कालानुक्रम चुनना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रिनिटी बर्थ ऑफ वीनस, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, लास्ट जजमेंट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चीनी कम फिल्म का निर्देशन विज्ञापन क्षेत्र की किस हस्ती ने किया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर बालकृष्णा। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली है। तो गोलकुंडा में जो शैली फैली है वह दक्षिण शैली यानी दक्कनी शैली फैली है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन किस शहर में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन जो है वह शहर में स्थित है। ललित कला अकादमी के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ललित कला अकादमी के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीडीएफ फाइल का पूरा नाम क्या है। पीडीएफ का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोर्टेबल डिस्क फॉर्मेट। अग्निपथ किसकी रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्निपथ जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनवाया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नेक चंद ने बनवाया था चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। भारत में पहली विज्ञापन एजेंसी खुली थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। यह मनाया जाता है 19 अगस्त को मनाया जाता है विश्व फोटोग्राफी दिवस। भारत कला भवन के संस्थापक थे। तो यह थे राय कृष्ण दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा राय कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की इमारत को डिजाइन करने वाला वास्तुकार कौन था। तो यह सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सांझी कला किस पर की जाती है। तो जो सांझी कला की जाती है वह की जाती है भूमि पर। मदर गॉडेस की मूर्ति किस माध्यम में है। इसका सही उत्तर हो जाएगा टेराकोटा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलोड़ा की गुफाएं डैश के निकट स्थित है। तो अलोड़ा की गुफाएं जो है वह है अजंता गुफाएं। अजंता की किस गुफा में शिवी जातक चित्रित किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा गुफा संख्या 1 में अजंता की गुफा में शिवी जातक जो है वह चित्रित किया गया है। भारतीय कला में मेधी शब्द निम्नलिखित में से किस विधा डिसिप्लिन से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तुकला। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट की मूर्ति कलाएं किस पत्थर पर बनाई गई हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रे सिस्ट। चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है। तो यह है महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम में चट्टान काटकर बनाया गया द्रौपदी रथ है। सुजान लैंगर कौन है। सुजान लैंगर सौंदर्य शास्त्री हैं। सुजान लैंगर एक सौंदर्य शास्त्री हैं। अगला प्रश्न है, अंकल सैम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा निम्नलिखित सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। यूएसए अंकल सैम पोस्टर जो 1812 के युद्ध के दौरान उपयोग किया जाने लगा, यह सरकार का राष्ट्रीय व्यक्तित्व का प्रस्तुतिकरण है। अगला प्रश्न है, विसेंट वैन गॉग का
स्टोरी नाइट्स किस संग्रहालय में रखा गया है? तो यह रखा गया है आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे निम्नलिखित को सुमेलित करना है। गुआर्निका, पाब्लो पिकासो, वुन्स का हो जाएगा सोमनाथ होर, ट्रिब्यूट अनुपम शुद्ध और ला कैप्रिकोस गोया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलाकारों में से फ्लेमिश चित्रकार कौन है? तो यह है पीटर पॉल रूबेंस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीन संगीत किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पिकासो की है प्रसिद्ध पेंटिंग। नव शास्त्रीयतावादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? तो वह काल था फ्रेंच क्रांति काल था। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था, प्रभाववादी चित्रों का जो मूल उद्देश्य था वह क्या था? वह था विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टर्नर। टर्नर के द्वारा लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी। बिंदुवाद का कलाकार कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्यूरा। स्यूरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? तो यह कृति किसकी है? गोया की कृति है पिशाचिनियों की सभा। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी रचना है, यह किसकी रचना है? स्लावाडोर डॉली। स्लावाडोर डॉली की रचना जो है वह परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी है। अगला प्रश्न है, लस्ट फॉर लाइफ पुस्तक किस कलाकार के जीवन पर आधारित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैन गॉग। वैन गॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जॉन वाइक आइक का हो जाएगा द बिथ्रोल ऑफ द आर्नो लिफिनी। रोजियर वॉन डेर वेडन इनका हो जाएगा द डिसेंट फ्रॉम द कोर्स। लियोनार्डो दा विंची द लास्ट शपर। और माइकल एंजेलो द डाइंग स्लेव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, स्वप्नों की व्याख्या किसने की है? तो स्वप्नों की व्याख्या जो है सिगमंड फ्रायड के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक सदस्य में से एक का नाम बताना है। तो एक वो हो जाएंगे फ्रांज मार्क। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांज मार्क। साल्वाडोर डॉली का जन्म किस देश में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्पेन में हुआ था। स्पेन में साल्वाडोर डॉली का जन्म हुआ था। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1400 से 1480 ईस्वी। बाल्जाक नामक स्थापत्य किसके द्वारा निर्मित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बर्निनी। बर्निनी के द्वारा जो निर्मित है बाल्जाक नामक स्थापत्य। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन था? वह चित्रकार जियोतो थे। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार जो थे वह जियोतो थे। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी थे। तो वह मूर्तिकार थे माइकल एंजेलो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ किस देश में हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इटली। द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? तो द टेम्पेस्ट जो कलाकृति है वह है जियोर्जियान ओन की है द
पेस्ट की रचना है, कलाकृति है। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंची अपनी किस कृति के लिए प्रसिद्ध है? तो लियोनार्डो दा विंची जो है वह है मोनालिसा कृति के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र रेप ऑफ यूरोपा किस चित्रकार ने बनाया था? तो प्रसिद्ध जो चित्र है रेप ऑफ यूरोपा जो है वह बनाए हैं टिशियन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? तो मोनालिसा का जो चित्रकार था वह था ऑप्शन नंबर सी मैलोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। लियोनार्डो 45 का प्रख्यात चित्र मोनालिसा का चित्रकार कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो। अगला प्रश्न है, रोदानिनी पिएटा नामक मूर्ति को किसने बनाया? तो यह बनाए थे ऑप्शन नंबर डी माइकल एंजिलो। माइकल एंजिलो के द्वारा रोदानिनी पिएटा नामक मूर्ति को बनाया गया था। 1869 में स्पेन में किस गुफा की खोज हुई थी? तो यह गुफा की खोज हुई थी अल्टामीरा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्टामीरा में हुआ था। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता है वह है अरिस्टाटिल। अरिस्टाटिल जो है वह पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृति सिद्धांत के प्रणेता हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिथ्स एंड सिंबल इन इंडिया आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हेनरिक जिमर। हेनरिक जिमर जो है वह मिथ्स एंड सिंबल्स इन इंडियन आर्ट एंड सिविलाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किस शैली में हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैन शैली में कामसूत्र ग्रंथ का चित्रण किया गया है। रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था, यह किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा भरत ने रस भाव को शास्त्र का रूप दिया था। प्राचीन भारतीय चित्रकला में षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रमाण। चित्र में कर्णवत रेखाएं किस मनोभाव को व्यक्त करती है? तो यह व्यक्त करती हैं व्याकुलता को। रौद्र रस का रंग क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रौद्र रस का रंग जो है वह लाल है। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है, यह किया जाता है भित्ति चित्र के लिए। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। चित्र रचना संभव नहीं है धरातल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिनोकट तकनीक के द्वारा दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंदलाल बोस। मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बतलाइए। तो यह है ध्रुव मिस्त्री। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिम्मत शाह ने कहाँ से अध्ययन किया है? तो यह अध्ययन MS विश्वविद्यालय बड़ौदा से किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजा रवि वर्मा ने छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया है। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राम किंकर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन था जो अपनी जलाई जली लकड़ी की मूर्ति कला के लिए जाना जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जयराम पटेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा राय कृष्ण दास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत कला भवन के संस्थापक निर्देशक थे जो राय कृष्ण दास थे। प्रोफेसर मदन लाल नागर थे, वह थे चित्रकार। प्रोफेसर मदन लाल नागर जो थे वह प्रसिद्ध चित्रकार थे।
अंजलि इला मेनन इनमें से किससे संबंधित है? तो यह है चित्रकला से। चित्रकला से संबंधित है अंजलि इला मेनन। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोलिस रोडिक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निकोलिस रोडिक। कालानुक्रम व्यवस्थित सही विकल्प का चयन करना है। इसका सही हो जाएगा केजी सुब्रमण्यम, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन और विवान सुंदरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प का शीर्षक डैश है? तो यह है अनसुनी चीखे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो यह शीर्षक है गंगा अवतरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, ग्वाश और तैल वर्ण का उपयोग करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केजी सुब्रमण्यम। छापा कलाकार को पहचानिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपक बनर्जी। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो यह थे नंदलाल बोस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नंदलाल बोस। बंगाल शैली के प्रमुख चित्रकार थे नंदलाल बोस। कला संस्थानों को उनकी स्थापना के कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मद्रास, कलकत्ता, बम्बई और लाहौर। स्थापना जो है कालक्रमानुसार है, मद्रास, फिर कलकत्ता, फिर बम्बई और फिर लाहौर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से पहचान करना है। बंदर और कंचन पेड़ चित्रकला का निर्माण किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए रामचंद्रन ने। अनुपम सूद का कार्य दीवारों पर ऑफ द वॉल्स क्या है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिला मुद्रण यानी लिथोग्राफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने युद्ध स्मारक पर हस्ताक्षर के लिए नेपाली धातु की ढलाई सीखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संको चौधरी। समकालीन आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीवारों से सरोकार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किस कलाकार ने महान विदूषक चित्र श्रृंखला बनाई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा रेड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णा रेड्डी। इनमें से किस कलाकार ने कांटा चुभने को चित्रित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन.एस. बेंद्रे। निम्नलिखित छापाकारों को सही कालक्रम चुनिए। सही क्रम चुनना है इसमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले सोमनाथ होर, फिर केजी सुब्रमण्यम, कृष्णा रेड्डी, फिर ज्योति भट्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छितेंद्र नाथ मजूमदार किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है बंगाल चित्र शैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉश तकनीक जो है वो बंगाल चित्र शैली की विशेषता के कारण जानी जाती है। भारतीय आधुनिक कला के क्षेत्र में कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरोध मजूमदार। भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व डैश ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अविंद्रनाथ टैगोर। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? तो यह आधारित है बसोहली। कांगड़ा चित्रकला शैली कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग के संरक्षक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा संसार चंद। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। रसराज मतीराम, रसमंजरी भानुदत्त,
तिलक मंजरी, धनपाल, रसिक प्रिया, केशव दास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निहाल चंद। राग दीपक चित्र किस शैली का है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बूंदी शैली। इनमें से किस स्थान पर प्रथम रागमाला श्रृंखला चित्रित की गई थी? तो यह चित्रित की गई थी मेवाड़ में। पाबूजी का फर चित्र का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेवाड़। अगला प्रश्न है, लाल चंद्र किस शैली के चित्रकार थे? तो यह थे कंपनी शैली के। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताना है यहाँ पे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल हसन। किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी जाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी जाद। अगला प्रश्न है, शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में अधिक चित्रित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंग महल। उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? तो यह संग्रहालय पेरिस में है। लाफीर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ है? यह हुआ है दरबारों में। अकबर की चित्रशाला में कुल कितने गुजराती चित्रकार थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 चित्रकार थे जो कि गुजराती चित्रकार थे। नीला रंग आयातित है? तो नीला रंग ऑप्शन नंबर सी, अफगानिस्तान से आयातित है। बाज का चित्रण किसने किया था? तो बाज का चित्रण मंसूर के द्वारा किया गया था। मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अबुल हसन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमजा नामा को किस पर चित्रित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा। निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी? तो यह चित्रकार थी साइफा बानू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद फकीरुल्लाह खान किसके राज दरबार में मुख्य कलाकार थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शाह के संरक्षण काल, समय या अवधि में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन लघु चित्रों की विशेषता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परली आंख का दिखाना। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है? तो यह मिलता है ऑप्शन नंबर सी, जैन चित्र से। जैन चित्र से स्थिर चित्रण मिलता है सर्वप्रथम। अगला प्रश्न है, शीतन वाशल का गुफा मंदिर निम्नलिखित धर्मों में से एक को समर्पित था? दिए गए विकल्पों में से उसकी पहचान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन। बुद्ध की मानवीय रूपी प्रतिमाएं चित्र में प्राप्त होती है? तो यह प्राप्त होती है महायान संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है एलिफेंटा गुफा में। बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर सी, 1938 में। तालिका 1 में दी गई गुफाओं में तालिका 2 में दिए गए चित्रों में मिलान करें और इनके नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है।
गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10 है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गुफा संख्या 10 छदंत जातक। गुफा संख्या 17 जो है यह अजंता की सबसे बड़ी गुफा है। गुफा संख्या 17 हो जाएगा 4। ये हो जाएगा पहला, ये हो जाएगा दूसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भिक्षुक बुद्ध का चित्र किस गुफा में चित्रित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अजंता। अजंता इसका सही उत्तर हो जाएगा। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा नटराज के रूप में भगवान शिव। अजंता की चित्रकला किस काल से संबंधित है? तो अजंता की चित्रकला जो काल से संबंधित है वह काल है सातवाहन और गुप्त काल। किस राजवंश के उत्थान काल में अजंता की गुफा में फ्रेस्को चित्र को चित्रित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध बने थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्कल प्रदेश। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो यह ब्राह्मी लिपि में। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिंधु से। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में जानने के लिए प्रमुख स्रोत कौन से हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पुरातात्विक उत्खनन। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृद भांडों पर बने अलंकरण डैश आकारों में बने हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ज्यामिति आकार। मिर्जापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैमूर की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वी.एस. वानकर के द्वारा किया गया था। इस सेट का अंतिम प्रश्न है कला सिद्धांत से संबंधित प्रभाविता का उत्तम उदाहरण निम्नलिखित किस कलाकृति में देखा जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राहुल समर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।